बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी। पेपर बॉय मुसन्निफ मुख्तार अहमद। पेपर बॉय। रात काफी हो गई थी। कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा थी। ज़ीशान को सुबह स्कूल जाना था, इसलिए वो सोने की कोशिश कर रहा था, मगर गर्मी की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। छत पर लगा पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा था। इसकी छोटी बहन शाइस्ता शायद खेलकूद की वजह से थक गई थी। वो गर्मी के बावजूद बेखबर सो रही थी। इसकी अम्मी और अब्बा की चारपाइयां खाली पड़ी थीं। वो सहन में तख्त पर हाथ से झलने वाले पंखे लेकर बैठे थे। कमरे की बड़ी सी खिड़की खुली हुई थी और इसमें से उनके हल्के हल्के बातें करने की आवाजें आ रही थीं। इसके कानों में अब्बा की आवाज आई, ज़ीशान की माँ, हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। मजदूरी कभी मिलती है कभी नहीं। मुझसे दो बच्चों की पढ़ाई का बोझ अब नहीं उठाया जाता। मैं सोच रहा हूं कि हम शाइस्ता को घर बिठा लें। इसका नाम स्कूल से कटवा लें। इसे कौन सा नौकरी करना है? शादी के बाद ये तो अपने घर की हो जाएगी। दोनों ही बच्चे अब अगली जमातों में चले गए हैं। नई कापियां किताबें, अगली जमात की दाखिला फीस, फिर गर्मियों की 2 महीने की फीसें। मैंने हिसाब लगाया था, खींचतान कर 3-4 हजार का खर्चा तो है। इन सारी चीजों के लिए हमारे पास सिर्फ महीना भर का टाइम है। इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? 2 दिनों से मुझे काम भी नहीं मिला है। खाली हाथ ही घर लूटना पड़ता है। ज़ीशान ये सुनकर भौंचक्का रह गया और परेशानी के आलम में बिस्तर पर उठकर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे इसकी माँ की आवाज़ इसके कानों में आई, गुजारा तो वाकई बहुत मुश्किल से हो रहा है, मगर हमारे दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं और दोनों को ही तालीम हासिल करने का बहुत शौक है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर हम शाइस्ता को पढ़ने से उठा लेंगे तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी। इसकी सारी सहेलियां जब स्कूल जाया करेंगी तो वो तो रंजीदा हो जाया करेगी, ये तो है। इसके अब्बा ने बड़े दुख से कहा कि उसकी दूसरी सूरत ये हो सकती है कि शाइस्ता पढ़ती रहे, ज़ीशान को पढ़ाई से उठा लेते हैं और मैं इसे अपने साथ काम पर ले जाने लगूं। मगर फिर ये भी है कि इसकी जिंदगी भी मेरी तरह दूसरों के घरों में रंग रोगन करते ही गुजरेगी। अल्लाह बड़ा कारसाज है, इसका भी कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने भाई से कर्जा लेने की कोशिश करूंगी। हालात अच्छे होने पर लौटा देंगे। ज़ीशान की माँ ने कहा, तुम्हारे भाई के अपने बखेड़े कौन से कम हैं, इसके पास इतने पैसे कहाँ होंगे। फिर मैं दूसरों को तकलीफ देने के हक में नहीं हूं। जैसे तैसे गुजर रही है गुजार लो, बात तो अपने तक ही है। दूसरों को पता चलेगा तो इसमें हमारी बेइज्जती होगी। हम किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकेंगे। फिर ये भी तो देखो, जैसे ये लोग अगली जमातों में जाएंगे, अखराजात भी बढ़ते ही जाएंगे। हम किस किस से कर्ज लेंगे? ज़ीशान ने अपने बाप को कहते सुना। इसके बाद वो दोनों खामोश हो गए। ज़ीशान को अब गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। माँ बाप की बातों ने उसे बेहद परेशान कर दिया था। वो बिस्तर पर लेटा सोचता रहा। इसके ज़हन में रह रहकर बाप का फिक्रा गूंज रहा था, हम शाइस्ता को घर बिठा लें, इसका नाम स्कूल से कटवा लें। फिर अचानक इसके ज़हन में एक तरकीब आ गई। इसने इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद ने आ लिया। अगले रोज वो स्कूल से आया तो उसकी माँ धुले हुए कपड़े अलगनी पर सिखाने के लिए डाल रही थी। शाइस्ता अंदर घर में थी। वो माँ के पास खड़ा हो गया। अम्मी, वैसे तो दूसरों की बातें सुनना बुरी बात है, मगर रात मैंने अब्बा जान और आपकी बातें सुन ली थी। इसकी माँ लम्हा भर को तो हक्का बका रह गई, फिर शाइस्ता की गीली फराक का पानी झटक कर उसे रस्सी पर डालते हुए बोली, घरों में लाख परेशानियां होती हैं, ऐसी बातें तो मियाँ बीवी करते ही रहते हैं, इन पर परेशान नहीं होना चाहिए।
बस अल्लाह से दुआ करना चाहिए। मुझे पता है कि अब्बा जान घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। महंगाई ही इतनी हो गई है कि गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। बहरहाल कुछ भी हो, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि शाइस्ता को स्कूल से उठाया जाए। आपको तो पता ही है कि लड़कियों के लिए तालीम कितना जरूरी है। आपने भी तो 10 क्लासें पढ़ रखी हैं। मैं देखता हूं कि आप बहुत अक्लमंदी और समझदारी से घर के मामलात चलाती हैं और हमारी तरबियत करती हैं। आप ही ने तो कह कहकर हमें पढ़ने की तरफ राग़िब किया था, वरना मेरा तो दिल चाहता था कि हर वक्त गली के लड़कों के साथ खेलता रहूं। इसमें आपकी तालीम का बहुत बड़ा हाथ है, जो अपने शादी से पहले हासिल की थी। लड़कों की तालीम रोजी कमाने के लिए और लड़कियों की तालीम एक अच्छा खानदान बनाने के काम आती है। इसकी अम्मी हंस पड़ी और उसके सर पर हल्की सी चपत मारकर बोली, चलो अब चलकर खाना खा लो, ज्यादा अक्ल ना बगाड़ो। तुम हो तो इतने से मगर बातें कैसी करते हो? मैं इस घर का बड़ा लड़का हूँ और मैंने फैसला कर लिया है कि शाइस्ता अपनी तालीम जारी रखेगी। आपको शायद पता ना हो मगर अम्मी हम में से अक्सर लड़के अपने माँ बाप के डर से पढ़ते हैं। इन्हें खुद से कोई शौक नहीं होता, मगर लड़कियां अपने शौक और मेहनत से पढ़ती हैं। जब ही तो हर साल नतीजा आने पर वो लड़कों से बाजी ले जाती हैं। हमें उनकी हौसला अफजाई भी करना चाहिए और तालीम हासिल करने के लिए उनको हर किस्म की सहूलियात भी फराहम करना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम एक हसास लड़के हो और अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करते हो। इसकी माँ ने खाली बाल्टी उठाते हुए कहा, और ये मोहब्बत सिर्फ मैं ही नहीं करता। ज़ीशान ने शोखी से कहा, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने सोच लिया है, चाहे मेरी पढ़ाई छूट जाए, शाइस्ता अपनी तालीम जारी रखेगी। अच्छा, खामोश रहो, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं हैं। इसकी माँ ने एक प्यार भरी डांट से कहा, अब ये बस्ता रखकर घर के कपड़े पहनो, मैं खाना निकालती हूँ। बज़ाहिर तो इसकी माँ मत्मियन नजर आती थी, मगर अंदर से वो भी बहुत परेशान थी। इसका शौहर एक मेहनती आदमी था, रोज सुबह सवेरे काम ढूंढने के लिए निकल जाता। वो घरों में खिड़की, दरवाजों और दीवारों पर रंग करने का काम करता था, मगर यह हवाई रोजी थी, कभी मिली कभी ना मिली। उनका खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। वो पूरी कोशिश करती थी कि इसका शौहर जो कुछ भी कमा कर लाए, वो इसे निहायत अक्लमंदी और किफ़ायत शियारी से खर्च करे। अपनी कई ज़रूरियात को एक तरफ रख कर वो पूरी कोशिश करती थी कि ज़ीशान और शाइस्ता की तालीम पर होने वाले अखराजात बचाकर रखे, ताकि वो दोनों बेफिक्री से अपनी पढ़ाई जारी रख सकी। मगर अब हालात ऐसे हो गए थे कि इनमें से एक को स्कूल से उठाकर घर में बिठाने की नौबत आ गई थी। 2-3 रोज गुजरे थे, उसे एहसास हुआ कि ज़ीशान ज्यादातर घर से बाहर रहने लगा है। एक अजीब बात उसने ये भी देखी कि वो फजर की नमाज के बाद अपनी साइकिल लेकर घर से निकल जाता और स्कूल जाने के टाइम से 10-15 मिनट पहले घर आता। जाने साइकिल पर कहाँ घूमता फिरता था। ये साइकिल इसके बाप को एक भले आदमी ने दी थी, जिसके घर पर वो रंग रोगन का काम कर रहा था। इस आदमी का बेटा बड़ा हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। काम के दौरान उसे पता चल गया था कि घर पर रंग करने वाले कारीगर का एक 12-14 साल का बेटा भी है, जिसका नाम ज़ीशान है और वो 8वीं जमात में पढ़ता है। इसलिए इस आदमी ने ये साइकिल ज़ीशान के बाप को दे दी थी। ज़ीशान का बाप उसे उठाकर घर ले आया। साइकिल पाकर ज़ीशान बहुत खुश था। वो इस साइकिल पर स्कूल भी जाने लगा। ज़ीशान की माँ ने ज़ीशान की इन हरकतों से ये अंदाज़ा लगाया कि वो बहन की मोहब्बत से मजबूर होकर ये जाहिर कर रहा है कि उसे पढ़ने लिखने से दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इसके बजाय शाइस्ता की तालीम जारी रखी जाए। शाइस्ता इन तमाम बातों से बेखबर थी और उसे इस बात का इल्म नहीं था कि माली परेशानियों की वजह से घर में कितना बड़ा मसला पैदा हो गया है। वो इसी शौक से स्कूल जाती थी जैसा कि पहले जाती थी। एक रोज जब सूरज गुरूब होने के बाद ज़ीशान घर आया तो उसकी माँ से चुप ना रहा गया। ज़ीशान, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी हरकतें नोट कर रही हूँ, इसने कदरे खफगी से कहा। तुमने घर से बाहर रहना शुरू कर दिया है। तुम ये जाहिर कर रहे हो जैसे तुम्हें पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं रही है।
मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम शाइस्ता की खातिर कर रहे हो ताकि तुम्हारे अब्बा इसे स्कूल से न उठाएं बल्कि तुम्हें घर बिठा लें। ज़ीशान ने अपनी अम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनके पास से उठकर चला गया। इसकी माँ दिल महसूस कर रह गई। गर्मियों की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद होने वाले थे, इसलिए स्कूल वालों ने 10-15 दिन पहले शाइस्ता और दूसरे तमाम बच्चों से कह दिया था कि वो नया कोर्स लेकर आ जाएं ताकि उन्हें छुट्टियों का काम दिया सके। जिन बच्चों ने अगली जमात के दाखिले की रकम और गर्मियों की छुट्टियों की फीस जमा नहीं करवाई थी, उन्हें खास तौर से ये ताकीद की गई थी कि वो 2 दिन के अंदर अंदर रकम जमा करवा दे वरना उनका नाम स्कूल से खारिज कर दिया जाएगा। शाइस्ता ने यह खबर अपनी अम्मी को दी जिसे सुनकर वो परेशान हो गई, मगर उसने अपनी परेशानी शाइस्ता पर जाहिर न होने दी। वो ये ही सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। शाइस्ता को अपनी नई किताबों के आने की बहुत खुशी थी। वो इसी खुशी में मगन होकर घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। शाम को जब उनका बाप घर आया तो ज़ीशान की माँ ने शाइस्ता वाली बात उसे सुनाई। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर कोई जवाब दिए बगैर हाथ मुंह धोने लगा। ज़ीशान की माँ ने सहन में बिछी चारपाई पर दस्तरखान बिछाकर उसका खाना लगाया। वो कुछ सोचते हुए धीरे धीरे खाना खाता रहा। खाने के बाद इसकी बीवी बर्तन उठाने लगी तो वो उदासी से बोला, ज़ीशान की माँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि शाइस्ता से कैसे कहूं कि अब हम उसे आगे पढ़ाने के काबिल नहीं हैं। ज़ीशान भी बहुत परेशान है। वो चाहता है कि इसकी पढ़ाई छूटे तो छूट जाए, शाइस्ता पढ़ती रहे। मैं कई दिनों से देख रही हूं, वो ये जाहिर कर रहा है कि उसे पढ़ने से दिलचस्पी नहीं है। उसने घर से बहुत ज्यादा बाहर रहना शुरू कर दिया है। दोपहर को स्कूल से आने के बाद भी कहीं निकल जाता है और सूरज गुरूब होने के बाद वापस आता है। माँ ने उदासी से कहा, जाने हमारे हालात कब बदलेंगे। अभी उसकी बात खत्म हुई ही थी कि सहन का दरवाजा खुला और ज़ीशान अपनी साइकिल समेत अंदर दाखिल हुआ। माँ बाप को देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कहाँ गए थे? खाना निकालो, इसकी माँ ने पूछा। हाँ अम्मी, बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये कहकर वो साइकिल को दीवार से टकाकर घर के अंदर चला गया और अपने संदूक में से कोई चीज निकालने लगा। इसकी माँ बावर्ची खाने में उसका खाना निकाल रही थी कि ज़ीशान उसके पास आकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर अजीब सी खुशी के तासुरात थे। इसने अपनी जेब से रुपयों की एक गड्डी निकालकर अपनी माँ को दी। रुपए देखकर उसकी माँ हैरत से गुम रह गई। इसने उन्हें हाथ नहीं लगाया और सख्ती से बोली, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? किसने दिए हैं तुम्हें? उन पैसों को मैंने कमाया है। ज़ीशान ने बड़े फख्र से सीना तान कर कहा, मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि शाइस्ता की पढ़ाई छूटे। मेरे एक दोस्त के अब्बा अखबारों के एजेंट हैं। उन्हें किसी ऐसे लड़के की तलाश थी जो सुबह ही सुबह उनके ग्राहकों के घरों पर अखबार डाल सके। मैंने इस काम की हामी भर ली। हमारे शहर में दोपहर के अखबारात भी निकलते हैं। मैं इन अखबारों को बाजार की दुकानों और बसों में भी बेचने लगा हूँ। एक अखबार बेचने पर 1 रुपया कमीशन मिलता है। मैं तकरीबन 1 माह से ये काम कर रहा हूँ और इस काम से मैंने इतने सारे पैसे जमा कर लिए हैं। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। लड़के बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, मैं भी बन गया हूँ। अब आपको किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसकी माँ ने हाथ में पकड़ा हुआ चमचा हांडी में छोड़ा और ज़ीशान को गिल ऐसे लगाकर जो जोर जोर से रोई है तो इसका शौहर और शाइस्ता घबरा कर वहां आ गए। ज़ीशान के हाथों में इतने सारे रुपए देखकर वो दोनों हैरत और परेशानी से उसे देखने लगे। थोड़ी देर बाद ज़ीशान की माँ की हालत संभल गई और उसने पूरी कहानी अपने शौहर को सुना दी। इसके शौहर ने भी ज़ीशान को गिल ऐसे लगा लिया और बोला, बेटा ज़ीशान, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। अपने फैसले से मेरा खुद का ज़मीर भी मुतमिन नहीं हो रहा था और मैं बहुत परेशान था। तुमने मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी से निजात दिला दी है।
मुझे फ़ख्र है कि तुमने अपने माँ बाप की मजबूरियां समझी और अपनी जहानत और मेहनत से उन्हें हल करने की कोशिश की। इसमें तुम्हारी माँ की तरबियत का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। शाइस्ता बोली, भाई तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं और अम्मी तो समझते थे कि तुम साइकिल पर आवारागर्दी करते फिरते हो। हमें क्या पता था कि तुम इतने मेहनती और जिम्मेदार हो और पैसे कमाने जाते हो। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी अम्मी अब्बा का मुश्किल वक्त में साथ दिया। अखबार बेचने के काम की वजह से मेरी पढ़ाई पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं बाकायदगी से स्कूल भी जाता हूँ और रात देर तक घर में पढ़ता भी हूँ। मुझे पेपर बॉय बन जाने की बहुत खुशी है। जब मैं बुलंद आवाज से कहता हूँ, आज का ताज़ा अखबार, आज का ताज़ा अखबार, तो लोग खुशी खुशी मुझसे अखबार खरीदते हैं। इसके अब्बा गुलूगीर आवाज में बोले, हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे और तालीम से शौक रखने वाले हैं। काश मैं इस काबिल होता कि उन्हें पढ़ने के अलावा कोई और फिक्र नहीं होती। उसकी फिक्र तो आप बिल्कुल भी ना करें। ज़ीशान ने उनके गिले में बाहें डालकर कहा, जिंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं। इस मुश्किल वक्त को अपनी हिम्मत से आसान बनाया जा सकता है। मेरा अखबार बेचने का काम चल निकला है। अब अगर आपको किसी रोज मजदूरी ना भी मिले तो परवाह नहीं। अल्लाह ने चाहा तो हमारे पास थोड़े अरसे में ही इतने पैसे हो जाएंगे कि उनसे बसों के अड्डे पर अपना अखबारों, रिसालों और किताबों का स्टॉल खोल लेंगे। इस स्टॉल पर अब्बा जान अब ठाट से पेगा। शाइस्ता और मेरी पढ़ाई भी जारी रहेगी। एक रोज हम भी एक बड़े आदमी बनेंगे। मैंने कई मशहूर लोगों के बारे में पढ़ा है कि शुरू में वो बहुत गरीब थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने मेहनत मजदूरी करके तालीम हासिल की और फिर वो इतने कामयाब हुए कि दुनिया उन्हें अब तक याद रखे हुए है। इसकी माँ ने इसे घसीट कर अपने गिले से लगा लिया और बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई है। जीते रहो ज़ीशान बेटा।